राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरकार तबादलों से कर्मचारियों की आवाज नहीं दबा सकती। चौहान वीरवार को चंबा के चांजू स्कूल में पदभार ग्रहण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वह प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत और सम्मान करते हैं। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि छठे वेतन आयोग की विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारी यूनियनों का संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। उन्हें संयुक्त मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने कर्मचारियों के हित में सरकार की ओर से तय वेतनमान पर सवाल उठाए। इसके चलते उनका तबादला शिमला से चंबा के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि संयुक्त मोर्चा के कुछ अन्य पदाधिकारियों को पहले ही चंबा और जुब्बल कोटखाई के दूरदराज के क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है। सरकार को यह भ्रम है कि तबादले करने से कर्मचारियों की आवाज को दबाया जा सकता है। हिमाचल सरकार के द्वारा जो कर्मचारियों की आवाज़ उठाने वाले संगठन है, उनको समय समय पर सरकार ने एक दमनकारी नीति के तहत जो है कुचलने का काम किया है। उसी कड़ी में हमारे जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ के फाइनेंस सेक्रेटरी है खेमेंद्र गुप्ता जी, वित्त सचिव है खेमेंद्र गुप्ता जी, इनको चंबा स्थानांतरित किया है और ये यहाँ पे काफ़ी समय पहले, आप देख रहे हैं, 1 महीने पहले यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग दे चुके हैं। और उसके बाद मुझे भी उसी समय चंबा के चांजू स्कूल में मेरा स्थानांतरण किया है। मैं भी कार्यभार मुक्त होकर आज ही शायद स्कूल में अपना पदभार ग्रहण करूंगा। और इसी तरह से हमारे हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के जो हमारे चीफ पैटर्न है और संयुक्त कर्मचारी महासंघ में भी एडवाइज़र है, इनका भी स्थानांतरण आपको कहूँ उत्तराखंड की बाउंड्री पे किया है। और ऐसे अनेकों कर्मचारियों का स्थानांतरण किया है। मैं उसके लिए विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने कम से कम मुझे यहाँ पहुँचा के 6-7 जिलों को स्ट्रेंथन करने का मौका जो मुझे दिया है, क्योंकि मैं कोशिश करता था कि मैं चंबा भी जाऊं, बहुत बार आया हूं, मैं कांगड़ा भी जाऊं या फिर और ज़िलों में भी जाऊं, पर इतना समय नहीं निकलता था। तो अब मुझे बार बार आना पड़ेगा क्योंकि मेरा स्थानांतरण यहाँ हुआ है। तो इस बहाने में लगभग 7 जिलों को करते करते आते आते मैं संगठन की कार्रवाई करूँगा, संगठन की जो गतिविधियाँ हैं उसको तेज़ करूँगा और जो मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के, उसको प्रेस बंधुओं के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। इसके लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। तो दूसरी बात मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, देखिए, हमें बार बार सरकार किसी रूप से देख ले, उससे फ़र्क नहीं हमें पड़ने वाला है। लेकिन हम सरकार की एक मशीनरी हैं और सरकार के काम को, सरकार की नीतियों को, सरकार की पॉलिसीज़ को ग्रासरूट तक इम्प्लीमेंट करने का काम कर्मचारी करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कर्मचारी सरकार की, किसी भी सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है और जिस सरकार ने अपनी रीढ़ की हड्डी को नहीं बचाया, वो सरकार सीधी खड़ी नहीं हो सकती है। आप जानते हैं कि अगर मैं आपको मेडिकल टर्म में बात करूं तो अगर कर्मचारी, किसी भी व्यक्ति विशेष की स्पाइनल में प्रॉब्लम हो जाए तो ना वो चल सकता है, ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना कोई एक्टिविटी कर सकता है। तो वही एक सरकार के लिए जो मैंने आपको बताई, रीढ़ की हड्डी जो बार बार शब्द कहा जाता है, कर्मचारी उस रूप में काम करते हैं। पर दुर्भाग्य से मैं आपके माध्यम से कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। वो हो सकता है मेरे जो कुछ बंधु हैं, कर्मचारी बंधु, जो सरकार की गोदी में खेल रहे हैं और कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत जो उनका एजेंडा है वो बड़ा बढ़िया चल रहा है और उसमें वो बड़े मज़ा ले रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे हमारे शिक्षक साथी भी हैं जो शिक्षा के लिए बने हैं, जिनको तनख्वाह जो भारत सरकार माध्यम, जो हमारे जो लोग हैं, पब्लिक है, क्योंकि तनख्वाह कहाँ से जाती है? पब्लिक के पैसे से जाती है, पब्लिक के टैक्स से जाती है, आम आदमी से तनख्वाह मिलती है। सरकार कोई खुद पैसा तैयार नहीं करती है। वो पब्लिक का पैसा जो है किसके लिए मिल रहा है? हमें किसके लिए मिल रहा है? बच्चे पढ़ाने के लिए मिल रहा है। कुछ मेरे ऐसे बंधु भी हैं जिन्होंने 5 साल में स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा है, जिन्होंने 5 साल में 1 रुपये का काम नहीं किया, पर लेकिन उन्होंने चाटुकारिता की सारी हदें लांघ दी है। वो सरकार के स्पोक्समैन बने हैं, सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं। और ना जाने, मैं आपको कहूँ, आज भी 100 से ज़्यादा लोग डायरेक्टरेट में हमारे शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं।
अगर मैं शिक्षकों की बात करूं तो किस इससे बैठे हैं, क्या उनके ऊपर 45 किलोमीटर का रेडियस जो सरकार बार बार क्लेम करती है, कोर्ट में भी देती है कि 45 किलोमीटर के रेडियस के अंदर लोग बैठे इसलिए हम उनको स्थानांतरण कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या लागू नहीं होता। सरकार दलील देती है बार बार न्यायालय में कि हमारी पॉलिसी है कि हम दूर दराज के क्षेत्रों में टीचर्स भेजेंगे, तो क्या वो टीचर वहाँ भेजने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, क्या उनको नहीं भेजा जा सकता, क्या वो वहाँ पर बैठ के मुफ्त की तनख्वाह लेंगे। तो मैं ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार, जो लोग आपने शिक्षा विभाग में बैठा रखे हैं, उनकी तनख्वाह कहाँ से निकाल रहे हैं आप? अगर उनकी तनख्वाह स्कूलों से निकल रही है तो वो स्कूलों में क्यों नहीं सेवाएं दे रहे हैं? ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। इस जो आप एडमिनिस्ट्रेशन आप चला रहे हैं, जो गवर्नेंस आपकी है, उस गवर्नेंस का सबसे बड़ा वीकनेस है कि फेलियर ये है कि बच्चों को नुकसान हो रहा है, वहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं हो रहा है, जिसकी आप दवाइयाँ दे रहे हैं। मैं ये मांग करता हूँ जितने भी डेप्यूटेट के अंदर या डेपुटेशन के अंदर जो टीचर्स आपने पढ़ा रखे हैं, उनको खुश करने का काम आप ना करें, उनको जस्टिस दे। जिस जस्टिस की आप बात करते हैं उनको स्कूलों में भेजें, पहली बात, पहला काम। दूसरा, मैं गवर्नेंस की बात अगर आपसे कहूँ तो हमारी कुछ मांगे थी, जिस मांगों को लेके संयुक्त कर्मचारी महासंघ या अन्य टीचर्स के ऊपर जो प्रताड़ना का जो शिकार हुए हैं, आपने एक कोने से दूसरे कोने को टीचर को फेंका है, मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज हिमाचल प्रदेश के अंदर उसका नहीं जा रहा है। आप कर्मचारियों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को, उनकी सोच को आप नहीं बदल सकते हैं। अगर कर्मचारी आज देखा जाए तो कर्मचारी चुप है, चुप होने का मतलब ये नहीं है कर्मचारी खुश है। समय आने पर जो है कर्मचारी जरूर जवाब देता है, जवाब देता आया है। ये हिमाचल का इतिहास गवाह है, इस बात को हम भूल नहीं सकते, इसको निकाल नहीं सकते। मजबूरी क्या है, मैं मजबूरी आपके समक्ष कहना चाह रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री, आपकी गवर्नेंस क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ। एक डीए की नोटिफिकेशन आपने 9 फरवरी 2022 को की थी, जिसमें 28 से 31% का डीए, 3% डीए आपने बढ़ाया था, और वो डीए हमें मिलना कब था? 1 साल पहले मिलना था। 1 जुलाई 2021 से ड्यू था। अब आपका 1 साल होने जा रहा है, उसकी नोटिफिकेशन आपने 6 महीने बाद की, 9 फरवरी 2022 को। लेकिन देखिए विडंबना क्या है, अगर हम फिर भी नहीं बोलेंगे तो मुझे लगता है कि हमें पढ़ा लिखा होने या लीडरशिप होने पर में तो लानत है, उन लोगों पे भी लानत है जो अपनी मुंह से वो आवाज़ नहीं बोल सकते कि आप 9 फरवरी 2022 की नोटिफिकेशन जिसमें 3% डीए बढ़ना था कर्मचारियों का, वो मई की सैलरी में भी नहीं लगी है। मई की सैलरी जो कर्मचारियों की बनी है, मई पेड इन जून, वो भी 28% डीए के साथ लगी है। क्यों लगी है? उसके लिए कौन किसकी जवाबदेही बनती है? मैं ये माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आपके अधिकारियों की जवाबदेही है कि आपकी जवाबदेही है? अगर आपकी नोटिफिकेशन फरवरी 2022 की है तो वो मई तक, जून तक वो सैलरी में क्यों ऐड नहीं हुआ? ये क्या गवर्नेंस है? इसको एक गवर्नेंस कहते हैं सरकार की। इस तरह से सरकार चलेगी तो एक बड़ा जीता जागता, आप हमें पता, हमें प्रताड़ित करेंगे क्योंकि हम बोलते हैं और बोलना हमारा काम है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे जो मर्जी सजा दीजिए। अगर मेरे कोई आंकड़े आज तक, हमने पे कमीशन के हज़ारों आंकड़े हमने दिए। पे कमीशन के अंदर कर्मचारियों को, पंजाब का जो हिमाचल का छठा पे कमीशन था, उसमें 10-10 हज़ार रुपये बेसिक में कर्मचारी पीछे आए पंजाब से। एक डेट के लगे हुए, एक साथ के लगा कर्मचारी एक साथ होना चाहिए पंजाब और हिमाचल का। हम उसको फॉलो करते हैं, 1972 से करते हैं, आज से नहीं फॉलो करें पंजाब पे कमीशन को। ये छठा पे कमीशन है। जब 5 पे कमीशन बराबर हो तो छठे में क्यों फर्क आया? हज़ारों रुपये का फर्क आया। क्या फर्क, क्या वजह है? कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है। हमने जब प्रॉब्लम आपको बताने की कोशिश की, आप सुनते नहीं है, आप सुनेंगे नहीं, और आपने उल्टा हमें एक जिस तरह से सरकार विरोधी हमारे को घोषित किया गया, इनका एजेंडा है सरकार को बदनाम करने का। मान्यवर, या हम ये कहना चाहते हैं आपके अधिकारियों को भी, सरकार को भी, कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम कमियों को उजागर कर रहे हैं और हमारा काम है। अगर कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो यही तो एक कर्मचारी नेता का काम है, वो हम कर रहे हैं, वो खूबी करेंगे। आप हमें चंबा से करवाएंगे तो चंबा करेंगे। मैंने कहा हम 6 डिस्ट्रिक्टों में लगातार जाते जाते इस बात को रखेंगे कि क्या कारण है कि 1/7/2021 का डीए अभी भी नहीं कर्मचारियों को सैलरी में जुड़ा है। उसके लिए किसकी जवाबदेही है? उसकी जवाबदेही सरकार फिक्स करे और उस अधिकारी को जो है सस्पेंड करे। पहली मैं मांग करता हूँ। 6 महीने तक वो जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ आपका ऑर्डर, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपने प्रिंसिपल को एडहॉक आप करते हैं, बोलते हैं गेस्टेड पोस्ट है। कोर्ट में तो जवाब आता है सरकार का कि ये तो क्लास 1 गेस्टेड है, और 2017 ऑनवर्ड जो है अभी तक वो रेगुलेशन नहीं आपकी भी। जब ये रेगुलेशन हो गए तो आप क्या बोलेंगे? जब सारा जो रेगुलेशन के बाद रिवाइज होता है, फाइनेंशियली
जो बेनिफिट मिलते हैं वो रिवाइज हो गए। फिर क्या एक नोटिफिकेशन सरकार ने निकाली है कि बाकी तो ठीक है, जो लीव इनकैशमेंट 300 मिलती है ना टीचर हर एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट होने पे उसके पैसे मिलते हैं, कहते हैं वो रिवाइज नहीं होगी। वो जो आपने ले ली ना पुराने रेट में जो ले ली है वही आप ले पाएंगे। वो क्यों नहीं रिवाइज होगी? जब आपका बेसिक रिवाइज हो गया, आपका स्ट्रक्चर ही सारा चेंज हो गया, तो आपको जो लीव इनकैशमेंट है वो इनहेरिट से मिलनी चाहिए।